बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये वही प्रोग्राम है जो कि आपने फ्राइडे के दिन आप सब लोगों ने लैब में बनाया था। कुछ बच्चों ने मुझे चेक भी कराया था, लेकिन जो बच्चे जिनमें को फ्राइडे को कॉलेज में नहीं आए थे तो उनके लिए मैंने इसकी ये वीडियो बनाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब देखें, यहाँ पर आपको चार फंक्शन नज़र आ रहे हैं और चारों के नाम सम है। इसका नाम भी सम है, इसका नाम भी सम, इसका नाम भी सम और इसका नाम भी सम। अब एक ही नाम के अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। वो मैंने आपको इस वीक लास्ट वीक में आपको तफसील से समझाया था कि फंक्शन लोडिंग क्या होती है और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। हमने नाम को बार बार इस्तेमाल किया है, एक ही नाम से हमने जो डिफरेंट फंक्शन बना है, तो इसे बोलते हैं कि ये फंक्शन की हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, कि एक नाम को ओवरलोड कर रहे हैं, फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। अब ओवरलोडिंग के जो ज़ाब्ते हैं, जो रूल्स हैं, वो दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि ओवरलोडिंग करते वक्त जो है वो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हर फंक्शन में या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हों या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हों। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब क्या है कि कहीं दो हैं तो कहीं तीन है, तो कहीं चार है तो कहीं पाँच है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे एक भी दिया है। और आप देखें कि सम फंक्शन के अंदर इस वाले फंक्शन में यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, दोनों इन टाइप के हैं। जबकि इस वाले सम फंक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे इन टाइप के तीन पैरामीटर्स हैं। वहाँ आई वन आई टू दो ही पैरामीटर्स थे, जबकि यहाँ पे आई वन आई टू आई थ्री तीन पैरामीटर्स हैं। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफ्रेंसिएशन होती है कि ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। कोई नाम से तो डिफ्रेंसिएशन होगी नहीं, दोनों के नाम सम है। तो डिफ्रेंसिएशन किस तरह से होगी? नंबर ऑफ पैरामीटर से, कि वहाँ ये वाला सम जिसमें दो पैरामीटर्स हैं ये अलग फंक्शन है, ये वाला सम जिसमें तीन पैरामीटर्स हैं ये एक अलग फंक्शन है। तो एक तो तरीका ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो दोनों या जितने भी फंक्शंस आपने ओवरलोड किए उनमें डिफरेंट हो। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम हो, जिस तरह यहाँ देखें आप, इस सम के अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं, फ्लोट f1 फ्लोट f2। तो इसमें और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम हो गए हैं। इस तरह इस फ्लोट को देखें, आप इस फंक्शन को देखें, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हैं, फ्लोट f1 फ्लोट f2 फ्लोट f3। इसका मतलब क्या है कि इसमें और इस वाले फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम हो गए हैं। तो फिर जो दूसरा तरीका है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो तो फिर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं दो फंक्शन में, तो वो है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की टाइप चेंज होनी चाहिए। अब देखें, इसमें और इसमें सिमिलरिटी ये है कि वहाँ भी दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ भी दो पैरामीटर्स हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन किस तरह से की हमने कि वहाँ पे जो दो पैरामीटर्स हैं वो दोनों इन टाइप के हैं, जबकि यहाँ के दोनों दोनों दो पैरामीटर जो हैं ये फ्लोट टाइप के हैं। सिमिलरली यहाँ भी इस फंक्शन में और इस फंक्शन में जो सिमिलरिटी है वो तो यही है कि यहाँ पे तीन पैरामीटर, यहाँ भी तीन पैरामीटर, लेकिन फर्क किस तरह से हुआ कि वहाँ जो तीनों हैं वो इन टाइप के हैं, जबकि यहाँ पे जो तीनों हैं ये फ्लोट टाइप के हैं। तो फंक्शन हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरलोड करने का मतलब ये है कि आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, नहीं तो ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। ओवरलोडिंग का मतलब है फंक्शन के नाम सेम होंगे, नाम सबके सेम है। फर्क करने के लिए कि जब आप कॉल कर रहे हो तो कौन सा कॉल हो, ये वाला कॉल हो या ये वाला कॉल हो, तो वो फर्क करने के लिए जो दो तरीके हैं वो क्या हैं, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अलग हो। बाकी इन फंक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं आप देखें, इस सम के अंदर हम आई वन और आई टू को प्लस कर रहे हैं, यानी क्योंकि सम दोनों का मालूम कर रहे हैं, वो सम रिटर्न कर रहे हैं। जबकि इस फंक्शन में हम आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री यानी इन तीनों नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो सम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, दो इंटीजर को जमा करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ भी इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे तीन इंटीजर को सम किया गया है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न टाइप फ्लॉट है इन दोनों फंक्शन में, क्योंकि वो फ्लॉट को जमा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आंसर फ्लॉट ही आएगा, या तीन फ्लॉट्स को आप जमा करेंगे तो आंसर फ्लॉट ही आएगा। तो इन फंक्शन के नाम से ही जाहिर है कि इन फंक्शन का काम क्या है, सम करना है। जो भी पैरामीटर्स इनको दिए जाएंगे ये उनको प्लस कर देंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे, चाहे दो इंटीजर्स हों या तीन इंटीजर्स हों या फिर दो फ्लोट हों तीन फ्लोट हों। तो ये फंक्शन मैंने मेन के बाद जो है वो बनाए हैं। मेन के बाद इन मेन फंक्शन की डेफिनेशन के बाद मैंने इन चारों फंक्शन को डिफाइन किया है। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेन फंक्शन के बाद किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है वो इन फंक्शंस को हम मेन से पहले डिक्लेयर करें। वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया है कि मेन से पहले मैंने
इन चारों फंक्शंस को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और डिक्लेयर का मतलब क्या है, हर फंक्शन की जो हेडर है, जो पहली लाइन है, उसको जस्ट मैंने यहाँ लिखा है और आखिर में सेमी कोलन लगा दिया, जिसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लाइन को फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। और एक बात और कि पैरामीटर का नाम लिखना जो है वो तो फंक्शन की डेफिनेशन में लाजमी होता है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर का नाम देना लाजमी नहीं है। वो तो आप चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें, वो ऑप्शन है। तो ये चारों फंक्शन जो है सम के ओवरलोडेड फंक्शन, ये हमने डिक्लेयर कर दिए हैं मेन से पहले और डिफाइन किए हैं मेन के बाद। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, तीन इंटीजर मैंने डिक्लेयर भी किए हैं और साथ के साथ इनिशलाइज भी किए हैं। n1 की वैल्यू को 2 से इनिशलाइज किया है, n3 को डिक्लेयर करते वक्त 3 से इनिशलाइज किया है और n3 को 5 से इनिशलाइज किया है। इसी तरीके से फ्लोट टाइप के भी तीन वेरिएबल हैं, d1 d2 d3, और इन तीनों को हमने कोई ना कोई वैल्यू देकर इनिशलाइज किया है। अब सी आउट में मैंने क्या किया है, num1 प्लस num2 इक्वल टू प्रिंट करवाया है और सम का फंक्शन कॉल किया है, जिससे मैंने num1 को n को और n1 को और n2 को, जो कि जिनकी वैल्यू 2 और 3 है, वो मैंने एज ए एक्चुअल पैरामीटर मैंने इनको सप्लाई किया, जिसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, वो सप्लाई किया है। तो n1 प्लस n2 प्रिंट होगा और उसके बाद इन दोनों का सम प्रिंट होगा। वो सम फंक्शन कैलकुलेट कर लेगा। हम जानते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा, n1 i1 में कॉपी होगा, n2 i2 में कॉपी होगा। फिर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो i1 प्लस i2 कैलकुलेट होंगे, यानी 2 और 3 कैलकुलेट होगा तो आंसर 5 आएगा। वो 5 रिटर्न होगा और इसी जगह रिटर्न होगा और यहाँ पे ये सी आउट में प्रिंट हो जाएगा। तो n1 प्लस n2 की इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगली सी आउट में n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू हमने प्रिंट करवाया है और सम का ये वाला फंक्शन कॉल करवाया है, जिसमें हम n, यहाँ पे हम n1 लिखना है, ठीक है, n1 n2 n3, ये हमने तीन पैरामीटर्स दिए हैं और ये तीनों यहाँ पे i1 i2 i3 में कॉपी हो जाएंगे और फिर वो i1 प्लस i2 प्लस i3 कैलकुलेट कर लेगा और रन कर देगा, वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से d1 d2 जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उनके लिए सम का फंक्शन कॉल किया है और d1 d2 d3 के लिए अभी हमने उसी सम का फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें तीन आर्गुमेंट या तीन पैरामीटर है। और इस प्रोग्राम को अगर आप चलता हुआ देखें, बिल्कुल सही आंसर आया है। n1 प्लस n2 यानी 2 प्लस 3 आंसर आ गया है 5। n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 5, इसका आंसर 10 आ गया है। इसी तरीके से d1 प्लस d2 यानी 4.5 प्लस 6.7 का आंसर बिल्कुल ठीक आया है 11.2। और d1 प्लस d2 प्लस d3 यानी 4.5 प्लस 6.7 प्लस 8.9, इन सब का आंसर जो है वो 20.1 बिल्कुल ठीक आया है। इस फंक्शन को जो है वो एक बार हम प्रोग्राम को हम एक बार डिबग की मदद से भी समझ लेते हैं और इस काम के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हर जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा दिए ताकि वही फंक्शन कॉल हो जिसको हम कॉल करना चाह रहे हैं। अब हम करते हैं डिबगिंग को स्टार्ट और देखें, मैं इस जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। डिबगिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखें, यहाँ पे सम का फंक्शन कॉल हुआ है तो अब देखें प्रोग्राम कहाँ जंप मारेगा। जब मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ तो प्रोग्राम ने इस वाले सम पे जंप मारी है, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो दो है और दोनों इन टाइप के हैं। तो आर्गुमेंट दो इस सम के अंदर भी है और आर्गुमेंट दो जो है वो इस सम में भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो दो हैं। लेकिन क्योंकि हमने आर्गुमेंट इन टाइप के दिए हैं तो कंपाइलर ने फिर ये वाला फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, और यहाँ पे आई में आप जानते हैं कि n1 कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो वो 2 कॉपी हो चुका है और i2 में n2 यानी 3 कॉपी हो चुका है। 2 प्लस 3 का आंसर 5 आएगा और वो 5 रिटर्न होगा। तो देखें 5 रिटर्न हो गया है और 5 आपको प्रिंट होता हुआ नजर भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो है फंक्शन कॉल होंगे और बाकी वैल्यूज भी जो है वो आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसको अपने घर में लाकर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।